प्रसिद्ध विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस। ये है हमारा चैप्टर रहेगा साडा चैप्टर नंबर 9 पंजाबी दी क्लास 6 दी पंजाबी बुक माँ बोली। पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं आप। चैप्टर का नाम की है प्रसिद्ध विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस। विज्ञानी मीन साइंटिस्ट। इस पार्ट विच दस्सिया गया है कि जगदीश चंद्र बोस ਉਹ पहला भारतीय विज्ञानी है जिसने पहली बार सिद्ध किया कि पौधों विच भी साडे वांग भावनावां हुंदियां हन। उस तो ये क्या बता रहे हैं कि इस पार्ट में हमें बताया गया है कि एक हमारे साइंटिस्ट थे, भारत के हमारे इंडियन फर्स्ट विज्ञानी थे, जो कौन थे, जगदीश चंद्र बोस जी। उन्होंने पहली बार ये सिद्ध किया मीन्स प्रूव किया कि पौधों में भी, प्लांट्स में भी हमारी तरह साडे वांग मीन्स हमारी तरह भावनावां मीन्स फीलिंग्स हुंदियां हन, कि प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स लाइक अस। उसने पहली बार वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की। तो क्या क्या दो चीज़ें बताई उन्होंने। नंबर 1 कि पौधों में हमारी तरह ही फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, एंड सेकंड इमोशंस होते हैं, एंड सेकंड उन्होंने क्या किया था, वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की थी। प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र बोस वो पहला भारतीय विज्ञानी होया है जिसने सिद्ध किया कि पौधों विच भी साडे वांग जान हुंदी है, पौधे साडे वांग साह लेंदे हन। तो पहली लाइन में वो यही बता रहे हैं कि फर्स्ट हमारा इंडियन फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पौधों में भी हमारी तरह जान होती है, हमारी तरह भावनाएं होती हैं, और वो भी हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह सांस लेते हैं। पौधों दियाँ भी साडे वांग भावनावां हुंदियां हन। तो भावनावां क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मीनिंग कामनावां मीन्स इच्छावां, फीलिंग्स, भावनावां। उसने वायरलेस टेलीग्राफी दी भी खोज की थी। और नंबर 2 उन्होंने क्या किया था, वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की थी। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 मीन्स 1858 नूं उस दे नानके पिंड, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके नानके पिंड, नानके मतलब मम्मी के पिंड भाई मन सिंह, जो हुण बांग्लादेश विच है, होया। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, नानके पिंड में। नानके पिंड का नाम क्या था, भाई मन सिंह, जो आज की डेट में कहाँ पे है, बांग्लादेश में। उसके पिता कौन थे, भगवान चंद्र बोस, उस समय फरीदपुर विखे डिप्टी मैजिस्ट्रेट सन। तो डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे उनके फादर, और क्या कहाँ पे थे, फरीदपुर में, और उनका नाम क्या था, भगवान चंद्र बोस। वो ब्रह्मो समाज दे सिरकड़ नेता सन। और वो कौन थे उनके फादर, एक तो डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, प्लस दूसरा ब्रह्मो समाज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। सिरकड़ मीन्स इंपॉर्टेंट लीडर थे, नेता थे। जगदीश चंद्र बोस दी पढ़ाई पिंड के पाठशाला तो आरंभ हुई। तो उनकी पढ़ाई सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई, जो उनके पिंड था उसकी स्कूल में, पाठशाला स्कूल। उत्थे वो बंगला माध्यम च पढ़दा सी। तो जगदीश चंद्र बोस को बंगला माध्यम च पढ़दा सी, मतलब माध्यम मतलब मीडियम। तो लैंग्वेज कौन सी थी, बंगला। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, वैसे वहाँ पे उनकी अभी मदर टंग क्या है, बंगला। तो वो बंगला मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उसके पिता जी चाहते सन कि वो पहला अपनी माँ बोली और सभ्याचार बारे जान लवे और फिर विदेशी भाषा अंग्रेजी सीखे। तो उनके फादर क्या चाहते थे कि पहले वो अपनी मदर टंग सीखे, अपना कल्चर सीखे, फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। उस पाठशाला विच मजदूरां, किसानां अते मछेरियां दे बच्चे भी पढ़ते सन। अब जिस स्कूल में वो जाते थे वहाँ पे हर क्लास के लोग पढ़ते थे, मजदूरों के बच्चे भी पढ़ते थे, फार्मर्स के भी थे, किसानों के, फार्मर्स के, मछेरियां मीन्स फिशरमैन के बच्चे भी पढ़ते थे। उन्हां दिनां विच अंग्रेजी स्कूल विच पढ़ना समाजिक रुतबे का एक चिन्ह मनिया जाता सी। अब उस टाइम पे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना एक स्टेटस सिंबल, समाजिक रुतबा मीन्स एक स्टेटस, सोसाइटी में एक स्टेटस माना जाता था अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। निक्का बोस, अब देखो जब वो छोटे थे तो उनको क्या बुलाया जा रहा है, निक्का बोस। स्कूल विच जिस बेंच ते बैठदा सी उस दे सज्जे पासे मीन्स राइट हैंड साइड उसके पिता दे एक सहायक का बच्चा बैठता सी। तो उनके राइट हैंड साइड पे उनके फादर के जो कोई हेल्पर थे, सहायक मीन्स हेल्पर, उनका कोई बच्चा बैठता था, और खब्बे पासे एक मछेरे का बच्चा, और लेफ्ट हैंड साइड पे फिशरमैन का बच्चा बैठता था कोई। निक्का बोस अपने आड़ियां नाल रल के खेडां खेडदा, आड़ियां मीन्स दोस्त, तो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे वो, जो ये जगदीश चंद्र बोस थे जब वो छोटे थे। तो इसका मतलब उनके फादर चाहते थे कि अपनी लैंग्वेज सीखे पहले और अपने कल्चर को समझे, प्लस सब लोगों के साथ रहना सीखें। मतलब ऐसे नहीं कि वो स्टेटस कॉन्शियस टाइप हो जाए, हर टाइप के बंदे के साथ उनको रहना आना चाहिए, चाहे वो किसानों के बच्चे हों, चाहे मजदूरों के, या चाहे मछेरों के। वो साथियां तो पंछियां, जीव जंतुआं दियां कहानियां सुनदा। अब वो अपने दोस्तों से पंछियां मीन्स बर्ड्स, जीव जंतु मीन्स लिविंग बींग्स की कहानियां सुनते थे। इस तरह उस दे मन विच कुदरत दी खोज करन दा बीज पनप उठ्या, और ऐसे ही उनके मन में नेचर को एक्सप्लोर करने की फीलिंग शुरू हो गई। बीज पनप उठा मीन्स दिल दे विच ख्याल आया, मतलब एक फीलिंग आई कि मैनू भी कुदरत बारे कुछ जानना चाहिए है, खोज करनी चाहिए है। उस दे बालपन की एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है। बालपन मीन्स बचपन, तो उनके बचपन की एक घटना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो निक्का हुंदा जदों स्कूलों घर आउंदा तां घर लागे एक बाग विच चला जाता सी। जब वो छोटे होते, जब स्कूल से वापस आते थे तो
ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੀਨਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਗਾਰਡਨ ਸੀਗਾ, ਬਗੀਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਟੋਬਾ ਮੀਨਸ ਪੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ। ਅਬ ਉਸ ਪੌਂਡ में ਡੱਡੂ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਥੀ। ਨਿੱਕਾ ਬੋਸ ਤੈਰਦਿਆਂ, ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹੂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो अब ये क्या करते थे, उसमें पौंड में मस्ती करते थे, डुबकी लगाते थे, तैरते थे, प्लस साथ साथ मछलियों को गहू नाल मीनस गौर नाल देखदा रहंदा। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ जंतु किवें खेडां खेडना जानते हैं। और वो इस बात पे हैरान होते थे कि इतने छोटे छोटे ये जो लिविंग बींग्स हैं, डड्डू हैं, मच्छियाँ हैं, ये ऐसी गेम्स मतलब जो जैसे वो खेलते रहते हैं पानी में, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको ये सब कैसे आ जाता है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, तो जब वो चावलों को पानी में फेंकते थे, मच्छियाँ सेध ला के मीनस निशाना ला के रुक जांदियाँ ते इधर उधर अंदाज़ा लगा के दाने दबोच लेंदियाँ। तो जब वो चावलों के दाने फेंकते थे पानी में, तो मच्छियाँ मतलब निशाना साध के उनको कैच कर लेती थी और दबोच लेती थी। मच्छियाँ नूं अपने आसे पासे हो रही हर गतिविधि दी जानकारी हुंदी सी, मतलब हर मूवमेंट, जो मछलियों को अपने आसपास हर मूवमेंट वो ये नोटिस करते थे कि मछलियों को उनके आसपास हो रही हर मूवमेंट की जानकारी होती थी। मतलब ही वॉज टाइप ऑफ स्टडिंग दोज फिशेज। निक्के बोस दे मन च वार-वार ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ उभरदा कि सबना जीव जंतुआं 'ਚ ही प्राणियां वांग इक्को जेही जान होंदी है। तो वो यही सोचते थे, क्या जैसे हम में जान है उनमें भी जान है, सारे जीव जंतुओं में एक जैसी ही जान होती है। कदे कदे वो छोटे पौधे धरती तो उखाड़ लेंदे, उन्हां दियां जड़ां दे निक्के निक्के धागियां नूं नीज ला के देखदा रहिंदा, और उनकी रूट्स को, मतलब छोटे छोटे पौधों को धरती से उखाड़ के उनकी रूट्स को, जड़ा मीन्स रूट्स के जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, जैसे फाइब्रस रूट्स हमने पढ़ी थी, उनके थ्रेड्स होते हैं ना छोटे छोटे, या टर्शरी रूट्स या सेकेंडरी रूट्स निकली होती हैं, उनको अच्छी तरह नीज ला के मीन्स ध्यान नाल उन धागों को स्टडी करते थे, देखते रहते थे। सन 1869 जगदीश चंद्र बोस कलकत्ते सेंट जेवियर्स कॉलेज पढ़न भेजा गया। अब 1869 में मतलब 1869 69 लिखा ना 69, जगदीश चंद्र बोस को कहाँ भेजा गया, कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ फिजिकल साइंस की पढ़ाई के नाल विज्ञान के विषयों में BA कर ली। अब उन्होंने कॉलेज में क्या पढ़ाई की, उन्होंने कॉलेज में फिजिकल साइंस की पढ़ाई की और विज्ञान के विषयों मीन्स विज्ञान साइंस के भी सब्जैक्ट्स में BA कर ली। 1880 1880 बोस दवाइयां की पढ़ाई करने लई, मेडिसिन की स्टडी करने के लिए लंडन यूनिवर्सिटी विखे चला गया, पर सेहत खराब होने करके उसनों वापस भारत परतना पै गया मीनस वापस भारत लौटना पै गया, वापस आना पै गया। साल दे विच ही वो मुड़ कुदरती विज्ञान की पढ़ाई करन लगा। अब 1 साल के अंदर ही मुड़ मीनस दोबारा वो कुदरती मीनस नेचुरल साइंस, नेचर साइंस की स्टडी करने लग गए। सन 1885 विच बोस 1885 मीनस 85 1885 विच बोस BSc करके अते कुदरती विज्ञान च एक विशेष कोर्स करके भारत परत आया सी। अब उन्होंने क्या किया, 1885 में BSc कंप्लीट की और कुदरती विज्ञान एक विशेष कोर्स, मतलब नेचर साइंस में, नेचर की स्टडी में एक विशेष कोई स्पेशल कोर्स किया और फिर भारत वापस आ गए। आउंदे सार कलकत्ता दे प्रेजिडेंसी कॉलेज वो भौतिक विज्ञान दा लेक्चरार लग गया। अब जब वो वापस आए तो प्रेजिडेंसी कॉलेज है कैलकटा में, वहाँ पे वो भौतिक ज्ञान के लेक्चरार लग गए। तो उन्होंने कैलकटा में, जो अब कोलकाता बोलते हैं हम उसको, में प्रेसिडेंसी कॉलेज में आके भौतिक विज्ञान मीनस फिजिक्स दे लेक्चरार लग गए, फिजिक्स के लेक्चरार वो लग गए। उस समय भारतीय लेक्चरार की तनख्वाह 200 रुपये महीना और अंग्रेज़ लेक्चरार दी नूं 300 रुपये महीना मिलती सी। तो उस टाइम पे फिजिक्स के लेक्चरार की तनख्वाह मीन सैलरी क्या थी, 200 रुपये एक महीने के, और अंग्रेज़ लेक्चरार, भारतीय इंडियन लेक्चरार को 200 रुपये महीना और फॉरेनर लेक्चरार को, अंग्रेज़ लेक्चरार मीन्स जो ब्रिटिशर्स टाइप लेक्चरार होते थे, ब्रिटिशर लेक्चरार, उनको 300 रुपये महीने मिलते थे। उसने इसनू भारतीय नाल बेइंसाफ़ी समझा। उन्होंने कहा कि ये तो इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है हमारे साथ कि दोनों सेम ही पोस्ट पे हैं, दोनों लेक्चरार हैं, मेहनत सेम करें तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए इंडियन हो तो कम पैसे और अंग्रेज़ हो तो ज़्यादा पैसे। उसने 200 रुपये तनख्वाह लैण तो इनकार कर दिता, परंतु थोड़ी देर बाद ही प्रबंधक उसनू पूरी तनख्वाह देण लग पे और थोड़ी देर बाद ही उसको पूरे मतलब 300 रुपये देने लग गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता विच रहिंदियां बोस ने अपनी खोज दे कम आरंभ दिते, मतलब वहाँ पे ही प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता विच ही जब वो नौकरी कर रहे थे वहीं पे ही उन्होंने अपनी खोज के काम, मतलब अपनी डिस्कवरीज शुरू कर दी, आरंभ कर दी मीन्स सब शुरू कर दी। उसने प्रयोगशाला विच एक छोटा जिहा कमरा जिस नाल गुसलखाना भी जुड़िया सी, अपने खोज कम्मां
ਲਈ राखवा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला मीन्स एक साइंस की लैब जहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जिसके साथ एक वॉशरूम भी था, अपने खोज कम्मा लई, अपनी मतलब डिस्कवरीज के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए राखवा मीन्स बुक कर लिया था। बोस हुण खोज कम्मा लई समर्पित हो चुका सी। अब वो पूरा डेडिकेटेड थे, डिटर्मिन्ड थे एंड डेडिकेटेड थे खोजें करने के लिए ही। उसने अनेका ही प्रयोग किए, मतलब प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट्स किए। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ही उसने वायरलैस तरंगां ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ चौखा काम किया। चौखा काम करने का मतलब वायरलेस तरंगा मीन्स रेडिएशंस, तो जो विच कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आई, तो ऐसी रेडिएशंस को आइडेंटिफाई करा। और चौखा काम किया मीन्स बहुत ही काफ़ी अच्छा काम किया। ਇੱਥੇ ही बोस ने वायरलेस टेलीग्राफी की खोज भी की और यहीं पर उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की। पहली बार उसने बंगला भाषा च खोज निबंध लिखण की पिरत पाई और फर्स्ट टाइम उन्होंने बंगला भाषा में खोज निबंध मीन्स जो उन्होंने ढूंढा उसके ऊपर पूरा निबंध लिखा, मीन्स ऐसे टाइप लिखा। तो पिरत पाई का क्या यहाँ मतलब है? पिरत पाई का मतलब है एक नया ट्रेडिशन सेट किया, एक नया रिवाज डाला। क्या रिवाज डाला उन्होंने? पहली बार बंगला भाषा में खोज, जो भी उनकी खोजें थी, जो भी उनकी डिस्कवरीज थी, उनके ऊपर उन्होंने जो निबंध थे, जो लेख थे वो लिखे, मतलब उनके ऊपर रिटन मटीरियल लिखा इन बंगला लैंग्वेज। ये उन्होंने नया ट्रेडिशन सेट किया। पौधों की संवेदनशीलता संबंधी उसने एक रोचक प्रयोग किया। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने पौधों की सेंसिटिविटी के रिलेटिंग, संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी कि पौधे भी सेंसिटिव होते हैं, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, उनके रिलेटिंग, उनके संबंधी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक रोचक प्रयोग किया, मीन्स एक रोचक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पौधा जो जड़ा समेत पुट्या, तो रूट्स के साथ ही एक पौधे को उन्होंने पुट लिया मीन्स मिट्टी विचों तोड़ लिया। उसनू एक बर्तन विच एक जहर घुलिया होया सी तने तीक डुबोया। तना मीन्स उसकी स्टेम तक उसको एक बर्तन में डुबो दिया और उस बर्तन में क्या था? पानी, जिसमें कि क्या घुला हुआ था? जहर। पौधे नाल एक यंत्र लगाया, यंत्र मीन्स डिवाइस, जो पौधे दी नब्ज मीन्स पल्स जैसे हम हार्ट बीट चेक करते हैं ना, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से, वैसे ही उन्होंने कोई डिवाइस लगाया पौधे के साथ उसकी नब्ज चेक करने के लिए, उसकी पल्स चेक करने के लिए, जो पौधे दी नब्ज दी चाल रिकॉर्ड करता सी। जहर च रखण नाल पौधे दी नब्ज इधर उधर वधदी घटदी रिकॉर्ड की गई। अब क्योंकि वो जहर के पानी में रखा हुआ था तो उसकी पल्स भी फ्लक्चुएट हो रही थी, इधर उधर या वध रही थी या घट रही सी। फिर तेज़ गति नाल वो अचानक स्थिर हो गई और फिर वो एकदम बहुत तेज़ हुई और एकदम स्थिर हो गई, मीन्स पूरी स्टेबल हो गई। जहर नाल पौधा मर मुक गया सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड में क्या हुआ? जब उसकी पल्स बिल्कुल डेड हो गई तो पता चला कि जहर में पौधे को डुबोने से पौधा भी मर जाता है। एक बार यूरोप च वो एक प्रदर्शन कर रहा सी कि जहर नाल पौधे मर जाते हैं। तो यूरोप में वो एक प्रदर्शन कर रहे थे ये बताने के लिए कि जहर का इफेक्ट पौधों पे भी होता है और पौधे भी मर जाते हैं। एक शरारती गोरे ने जहर दी थां शक्कर रख दी और एक शरारती वहाँ पे अंग्रेज़ लड़का आया, उसने जहर को हटा के वहाँ पे रख दी शक्कर। जगदीश चंद्र बोस ने जद देखा कि जहर का असर पौधों उत्ते नहीं हो रहा तो वह बाकी बची जहर नूं खुद निगल गया तो बोलिया, जे जहर ने पौधों ते असर नहीं किया तो मैनू भी कुछ नहीं होगा। मतलब वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो लड़के ने क्या किया? जहर को रिप्लेस करके शक्कर रख दी। तो उनका एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेसफुल हो रहा था क्योंकि वो तो दिखाना चाहते थे कि जहर से पौधे भी मर जाते हैं, पर उनको नहीं पता था कि ये तो जहर नहीं है, ये शक्कर है। तो उन्होंने कहा कि ये अगर जहर इनइफेक्टिव है, मतलब अगर ये पौधे पे असर नहीं कर रही तो फिर ये मेरे पे असर भी नहीं करेगी, और उन्होंने खुद खा ली वो जहर। सारे लोगों के दंद जुड़ गए सन, दंद जुड़ गए मतलब हैरान हो गए, एकदम डर गए। सब नू शरारती गोरे बारे पता लग गया सी जिसने जहर दी थां शक्कर रख दी सी। सबको उस बंदे के बारे में पता चल गया जिसने ये काम किया कि जहर को उठा के उसकी जगह शक्कर रख दी। इस तरह उस गोरे की चंगी बदनामी हुई और उस बंदे की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। अपनियां खोजां पेटेंट करवाउण प्रति बोस हद दर्जे का लापरवाह सी। हद दर्जे मीन्स टॉप लेवल का वो लापरवाह बंदा था। वो अपनी खोजों को, अपनी डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं करवाता था। पेटेंट क्या होता है? अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेना ताकि कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, बिकॉज जब आप पेटेंट करा लेते हो और कोई चीज़ यूज़ करता है तो आपको उसकी इनकम मिलती है। तो वो ये नहीं करवाता था। खोज होंदे सार उसनू वो जनतक कर दिंदा सी। तो जैसे ही वो कुछ चीज़ को ढूंढता था, डिस्कवर करता था, वैसे उसको पब्लिक कर देता था, वायरल कर देता था। तो मतलब अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाता था, पेटेंट नहीं करवाता था, जिसके कारण उसको इनकम भी नहीं मिलती थी और दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे और वो अपने नाम पे उसको करा लेते होंगे कुछ ना कुछ और फिर खुद फ़ायदा उठा लेते थे। इस तरह उसका लाभ मतलब फ़ायदा मौका परस्त खोजी उठा लेंदे सन। तो
तो जो लोग ने उस पर काम भी नहीं किया होता था, ऐसे मौका प्रस्त, मौका मीन्स मौका ढूंढने वाले, जिनको मौका मिलते ही कुछ मिल जाए और वो फ़ायदा उठा सकें, तो ऐसे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार विशेष छुट्टी लैके उसकी खोज पेटेंट करवाई सी। तो एक बार विवेकानंद जी ने स्पैशली छुट्टी लेके उनकी जो खोज थी उसको पेटेंट करवाया ताकि इस बंदे को उसका फ़ायदा मिले। रविंद्र नाथ टैगोर नाल उसकी बड़ी नेड़ता सी, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन था, नेड़े का रिलेशन था, नेड़े मीनस क्लोज। टैगोर ने उसनू भावनात्मक मतलब इमोशनल बल मीनस ताकत बख्शण विच मदद की, मतलब उन्होंने उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया। उसने कलकत्ते च जगदीश चंद्र बोस के नाँ ते बोस खोज संस्था बनाई। तो उन्होंने एक संस्था बनाई। उसने कलकत्ते, कहाँ पे, कलकत्ते में जगदीश चंद्र बोस के नाम पे बोस खोज संस्था, क्या नाम है, बोस खोज संस्था बनाई, जिस विच वहाँ क्या क्या होता था, पौधियां, रेडियो तरंगा अते होर खेडां च खोज कारज होंगे हैं। अब वहाँ पे मतलब डिस्कवरीज होती हैं, खोजें करी जाती हैं, और वो किसी भी फील्ड में, जैसे रेडियो तरंगों में, पौधों में। बोस नू उसदी खोज कम्मा दी प्रसिद्धि करके बहुत सारे मान सम्मान मिले, तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स टाइप भी मिले उनके खोजों के करके। 23 नवंबर 1937, मतलब 23 नवंबर 1937, 23 नवंबर 1937 ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੁਆਸ ਲਏ। ਸੁਆਸ ਮੀਨਸ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟਰਾordinary ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਮੀਨਸ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। तो जगदीश चंद्र जी का बोस लंबे टाइम तक, मतलब हमेशा ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही यूनीक या एक्सट्राऑर्डिनरी खोजां कीतियां ਹਨ। हरिकृष्ण मायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया शब्द अर्थ। भावनावा मतलब कामनावा। आड़ी का क्या मतलब होता है, साथी मीन्स फ्रेंड। गतिविधि सरगर्मी, गतिविधि होती है मूवमेंट। चौखा मीन्स काफ़ी। शरारती इलती। परत आना मुड़ आना मतलब वापस आना। प्रभावशाली असरदायक, जिसका कोई असर हो, प्रभाव हो किसी चीज़ पे। सहायक मददगार, जो दूसरों की सहायता करे, मदद करे। फिर डुबकी मीन्स चुब्बी, जो हम डुबकी मारते हैं, इसका ये टेक्निकल वर्ड है चुब्बी, चुब्बी। उखाड़ पुट, तो जैसे उसने पौधे को उखाड़ लिया था, पुट लिया था मीन्स जड़ों के समेत उखाड़ लेना। रोचक दिलचस्प इंटरेस्टिंग। बल ताकत। किनारे कंडे, किनारे को क्या बोलते हैं, मतलब किनारा आपको बताइए, रिवर बैंक साइड सॉर्ट ऑफ। संकल्प विचार, विचार का मतलब सोच। हाँ जी। पौधों विच भी साडे वांग की होंदी है, तो करैक्ट आंसर इज जान। जगदीश चंद्र बोस का जन्म कदों होया, 3 नवंबर 1858 ईस्वी नूं, 1858 नूं। जगदीश चंद्र बोस के पिता का की नाम सी, भगवान चंद्र बोस। बोस ने किस संबंधी रोचक प्रयोग किया, पौधों के। जगदीश चंद्र बोस ने पहली बारी की सिद्ध किया, तो जगदीश चंद्र बोस ने पहली बारी सिद्ध किया कि पौधों विच भी साडे वांग भावनावां हुंदियां हन। जगदीश चंद्र बोस का जन्म कदों ते कित्थे होया, जगदीश चंद्र बोस का जन्म 3 नवंबर 1858 नानके पिंड भाई मन सिंह बांग्लादेश च होया। तो ये वाली लाइन आप लिखोगे, बंगला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बांग्लादेश विच, जो अज की तरीक विच बांग्लादेश विच है, होया। ठीक है। नैक्सट इज बोस के पिता जी का की नाम सी, वो की काम करते सन। बोस के पिता जी का नाम भगवान चंद्र बोस सी, वो फरीदपुर विखे डिप्टी मैजिस्ट्रेट सन। निक्का हुंदा बोस तैरदियां, डुबकियां लाउंदियां अते मस्ती करदियां मच्छियां नूं किवें देखदा सी, गहू नाल मीनस ध्यान नाल देखदा सी। बोस नूं किहड़े कॉलेज च पढ़न भेजिया गया, बोस नूं कलकत्ते सेंट जेवियर्स कॉलेज विच पढ़न लई भेजिया गया। पौधों विच भी साडे वांग भावनावां हुंदियां हन। सबना जीव जंतुआं विच प्राणियां वांग इक्को जिही डैश हुंदी है, जान। बोस ने डैश च भी चौखी मुहारत हासिल की, अंग्रेजी। एक अध्यापक के तौर पर भी बोस बड़ा डैश सी, प्रभावशाली। निक्का जिहा कमरा बोस दी डैश बन गया, कार्यशाला। कारज क्या होता है, काम, तो काम करने वाला, जैसे पाठशाला होती है पढ़ने वाली, इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाली बिल्डिंग, वैसे कार्यशाला काम करने वाली एक बिल्डिंग या एक रूम। बोस दी डैश नाल बड़ी नेड़ता सी रविंद्रनाथ टैगोर नाल। नेड़ता मीन्स क्लोज रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तैरदियां मच्छियां नूं देख के बोस दे मन विच किहड़ा प्रश्न वार वार उभरदा सी। उत्तर है जी, बोस तैरदियां मच्छियां नूं बड़े ध्यान नाल देखदा सी। उस नूं हैरानी हुंदी कि मच्छियां नूं अपने आले दुआले हो रही गतिविधि
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਜंतुओं ਵਿੱਚ ਵੀ प्राणियां वांग जान होती है। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं हमने कि बोस जब तैरती मच्छियों को देखता था, बहुत ध्यान से देखता था, नंबर 1। नंबर 2, उसको हैरानी होती थी कि मच्छियों को अपने आले दुआले हो रही गतिविधि मीन्स मूवमेंट की जानकारी होती थी। नंबर 3, उसके मन विच प्रश्न बार बार उठता सी कि सब जीव जंतुओं विच प्राणियां वांग ही जान होती है। ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि सब में जान होती है। बोस नूं किहड़ी भाषा च खोज निबंध लिखण दी बोस ने किहड़ी भाषा विच खोज निबंध लिखण दी पिरत पाई। पिरत हमने क्या किया था? पिरत का मतलब है नया ट्रेडिशन सेट करना, नया रिवाज डालना कोई। कलकत्ते विच रहंदियां बोस ने अनेक ही खोज कारज किए। कारज क्या होता है? काम। कैसे काम किए? खोज करने के काम किए। उसने बहुत सारे प्रयोग किए। पहली बार बंगला भाषा विच खोज निबंध लिखण दी पिरत पाई। तो आप लिख सकते हो उसने पहली बार बंगला भाषा विच खोज निबंध लिखण दी। खोज निबंध मीन्स डिस्कवरी के ऊपर कुछ भी ऐसे लिखने की पिरत पाई, मतलब फर्स्ट टाइम रिवाज डाला, फैशन डाला। बोस दियां खोज प्राप्तियां अपने शब्दां च लिखो। मतलब उनकी खोज प्राप्तियां मीन्स उन्होंने क्या क्या खोजें की थी, अपने वर्ड्स में लिखो। अपने खोज कारजां दे दौरान बोस ने अनेकां प्रयोग किए। उन्होंने वायरलैस तरंगां ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਬੋਸ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ उसने बोस दी की मदद की? नेड़ता मीन्स क्लोजनेस। कौन से लेखक से क्लोजनेस थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी से। बोस दी रविंद्रनाथ टैगोर नाल बड़ी नेड़ता सी। टैगोर ने उसनू भावनात्मक बल बख्शण विच मदद की। मतलब उसको भावनात्मक का क्या मतलब था? इमोशनली ताकत दी। बल का मतलब ताकत, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने बोस दे नां ते खोज संस्था बनाई जिस विच पौदियां, रेडियो ते होर खेतरां विच, होर खेतरां मतलब और फील्ड्स में खोज कारज होंदे हन। तो ये जो खोज संस्था बनाई थी ना बोस के नाम पे, वो किसने बनाई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि अगर हम बुक में देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर है और यहाँ पे कॉपी में रविंद्रनाथ नहीं होना चाहिए, रविंद्रनाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा रविंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने ही संस्था बनाई थी जिस विच पौदियां उत्ते या रेडियो तरंगां या होर खेतरां विच खोजां कीतियां जांदियां सन। नाउ लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द असाइनमेंट। इंसानां वांग होर किस विच जान हुंदी है? पौदियां विच। जगदीश चंद्र दे पिता किस समाज दे मोडी सन? मोडी मीन्स हैड सन। ब्रह्मो समाज। जगदीश चंद्र दे पिता जी उसनूं किस बारे जानकारी होना ज़रूरी समझते सन? माँ ते सभ्याचार बारे। यहाँ पे माँ की जगह आना चाहिए माँ बोली, जो हमारे यहाँ पे लिखा चैप्टर में कि पहला अपनी माँ बोली और सभ्याचार बारे जान लवे। वो चाहते थे कि पहले 2 चीज़ों के बारे में जाने, माँ बोली और सभ्याचार, फिर वो अंग्रेज़ी सीखे। ठीक है, फिर आ गया किहड़ा विशा पढ़ाउणा समाजिक रुतबे का चिन्ह समझिया जाता सी? अंग्रेज़ी पढ़ाउणा या पढ़ना भी। जगदीश चंद्र अपने साथियों तो किहड़ियां कहानियां सुनता सी? पंछियां ते जीव जंतुआं दियां। जगदीश चंद्र ने दवाइयां की पढ़ाई कितों की? लंदन यूनीवर्सिटी तो। वायरलैस तरंगां दे खेतर विच जगदीश ने किहड़ी खोज की? वायरलैस आना चाहिए यहाँ पे, वायरलैस टेलीग्राफी दी। वायरलैस और लेस में, वायरलेस में ऊपर यहाँ पे आएगा अदक और यहाँ पे श नहीं आएगा, स है तो ये डॉट नहीं आएगा। वायरलैस टैलीग्राफी। फिर आ गया जगदीश द्वारा बनाई खोज संस्था विच किहड़े खोज कारज हुंदे हन? पौदियां, रेडियो तरंगां अते होर खेडां विच या होर खेतरां विच भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। शरारती गोरे ने जहर दी थां की रख दिता सी? शक्कर। पौधे नाल लगाया यंत्र की रिकॉर्ड करता सी? पौधे दी नब्ज़ दी चाल। तो ये इंटायर चैप्टर हमारा पंजाबी का डन है जी।